अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सवेरा रुखसार और आप सुन रहे हैं अल्फाज की खुशबू। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के उन पहलुओं की जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद देते हैं। और आज का मौजू तो निहायत ही अहम है। एक ऐसा मौजू जो हम सबकी ज़िंदगी में छुपा होता है मगर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, हम मवाज़ने के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे अगर हम अपनी खुशियों का कातिल कहें तो ये किसी सूरत भी गलत बात नहीं होगी। बिल्कुल। मुवाजना एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अक्सर हम अपनी खुशियों को दूसरों की कामयाबी और हालत से नापते हैं। जैसे अगर मेरी दोस्त ने नई गाड़ी ख़रीद ली तो मेरी पुरानी गाड़ी अचानक ही मुझे बेकार लगने लगती है। बिल्कुल, और यही असल ख़तरा है, ख़ास तौर पर हम ख़ाविंदों के लिए, क्योंकि हमें नहीं लेकर देनी पड़ती है। अच्छा, हम अपनी ज़िंदगी का म्यार दूसरों की ज़िंदगी को देखकर तय करने लगते हैं। मशहूर मुफक्कर जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कहा था ना कि मैन डू नॉट डिज़ायर टू बी रिच बट टू बी रिचर देन अदर मैन। यानी लोग दौलतमंद बनना नहीं चाहते, ये शायद उनकी तरजीहात में भी शामिल नहीं होता। उनका मकसद ये होता है कि हम दूसरों से ज़्यादा दौलतमंद बन जाएं। इसी पर येल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर लॉरी सेंटोस कहती हैं कि हमारे दिमाग का एक नुक्स ये है कि वो खुद ब खुद मवाजना करने लगता है, और वो भी उन लोगों से जिनके हालात, वसाइल और शायद मौक़े हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म ख़ुद का मवाजना अपने शोबे में मौजूद किसी माहिर तरीन फ़र्द से पहले दिन ही करने लग जाता है। इसी तरह एक नौजवान जो इंस्टाग्राम पर नज़र आता है, वो वहाँ नज़र आने वाले दीगर फिटनेस मॉडल से इंस्पायर हो जाता है, ख़ुद का मवाजना करने लगता है और फिर बेचैन रहता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये मवाजना सरासर गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हम सिर्फ दूसरों की कामयाबियां देखते हैं, लेकिन उनकी नाकामियां और अंदरूनी जंगें हमें नज़र ही नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो वो मशहूर जुमला है, यू आर कंपेयरिंग योर बिहाइंड द सीन्स टू समवन एल्स हाईलाइट रील। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये कहता हूँ कि ये बात आपने जो कही है ये 100% दुरुस्त है, क्योंकि तहकीकात जो आजकल चल रही हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। मसलन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक तहकीक की गई जिसमें तलबा से सवाल किया गया कि क्या वो $50,000 कमाना पसंद करेंगे बशर्त ये कि दूसरे $25,000 कमाना चाहें, या अगर उन्हें $1,00,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी दी जाए लेकिन इस मर्तबा जो दूसरे लोग हैं वो $250,000 कमाएं, तो इन दोनों में से वो किस ऑप्शन का इंतखाब करना चाहेंगे। अफसोसनाक बात यह है कि 50% से ज़्यादा ने पहला ऑप्शन चुना। जी हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे, 50% से ज़्यादा ने $50,000 को चूज़ किया रादर देन कि वो $1,00,000 कमाएं, सिर्फ एक वजह से, ताकि वो दूसरों से बरतर रह सके। बिल्कुल वही जॉन स्टुअर्ट मिल वाली बात आ जाती है, यानी वो कम कमाना कबूल कर लेते हैं बस दूसरों से आगे रहने के लिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी की खुशी देखकर अपनी खुशी खो देते हैं। किसी के सफ़र की तस्वीर देखकर लगता है जैसे हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हालांकि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ खूबसूरत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और होता है। सोशल मीडिया ने भी मवाजने को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। हम हर वक्त दूसरों के हाइलाइट्स देखते हैं, खूबसूरत चेहरे, कामयाबियां, बैरून मुल्क सफ़र, बच्चों के मामलात, और फिर अपने आप को ना जाने क्यों कमतर महसूस करने लग जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं और फिर 5 मिनट के बाद खुद से ही नाखुश हो जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। किसी की शादी, किसी का नया फ़ोन, किसी की प्रमोशन, और हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में है ही क्या, हालांकि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है जो हमें नज़र नहीं आती। अभी मैंने जिनका जिक्र किया था, येल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर लॉरी सेंटोस बड़े मुफीद मशवरे देती हैं हमें। मसलन वो ये कहती हैं कि अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो आप अपनी फीड को हैक कीजिए। आपकी फीड से मुराद है वो मवाद जो आप तक पहुंच रहा है। आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो हकीकत से करीब तर ज़िंदगी गुजार रहे हो, ना कि गैर हकीकी मॉडल।
इसी तरह एक और तरीका भी आप इख्तियार कर सकते हैं, और वो है कि आप अपना स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए। यानी जितना वक्त आप सोशल मीडिया पर बिताते हैं, अपनी टीवी स्क्रीन्स के सामने, अपने लैपटॉप स्क्रीन्स के सामने गुजारते हैं, उसको कम कीजिए। एक और बहुत अहम मैं समझता हूँ कि नुक्ता है, आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगी, और वो ये है कि अपने रेफरेंस पॉइंट्स रीजनेबल सेट कीजिए। यानी खुद का मवाजना अगर करना ही है, देखिए मवाजना बाज़ औक़ात मुस्बत भी हो सकता है, जहां आप खुद से आगे बढ़ने का हौसला पाते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है, तो मवाजना तो चलें करें, लेकिन किस तरह करें? आपके रेफरेंस पॉइंट्स रीजनेबल होने चाहिए। यानी आप जिन लोगों से, जिन सेलिब्रिटीज से खुद का मवाजना करते हैं, वो हकीकी रेफरेंस पॉइंट अक्सर केसेस में नहीं होते। तो हमें हकीकी रेफरेंस पॉइंट्स के साथ अपने आप को मिलाना है, उन लोगों के साथ खुद का मवाजना करना है जो हम जैसे ही हालात व वाक़यात से गुजर रहे हैं, जिनके पास हमारे जितने ही मौके मौजूद हैं, और उससे हमें बेहतर समझने में मदद मिलेगी कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और सबसे अहम बात कि आप शुक्रगुजार बनिए, कुफरान नेमत मत कीजिए। जो कुछ आपके पास सरे दस्त मौजूद है, उस पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो। मुझे याद है जब मेरी एक दोस्त ने बैरून मुल्क तालीम का मौका हासिल किया तो मैं काफ़ी उदास हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मेरा रास्ता और था, मेरे मकासद भी मुख्तलिफ थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम कुछ दिन पहले की बात करें तो आपको याद होगा, मैं एक TEDx टॉक सुनकर खुद अपने इस चैनल के काम के बारे में मशकूक हो गया था। मैंने सोचा कि इनके लाखों में व्यूअर्स हैं और हमारे चैनल के तो व्यूअर्स अभी शायद बहुत कम हैं। उस TEDx टॉक वाले चैनल को देखकर मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया कि मेरा काम तो शायद बहुत पीछे है अभी, लेकिन तभी मेरे जहन में ये बात आई कि शायद मैं रेफरेंस पॉइंट गलत चूज कर रहा हूँ। TEDx टॉक वाले चैनल पे सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं एक्सपर्ट्स की, और उस चैनल को बने भी बड़ा अरसा हो गया। सो द रेफरेंस पॉइंट दैट आई वाज रेफरिंग टू वाज एक्चुअली रॉन्ग। तो दोस्तों, अगर आज की किस्त एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि खुशी मवाजने में नहीं बल्कि कनात में है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं आखिर में फिर वही बात करूंगा कि कंपैरिजन इज द डेथ ऑफ जॉय। मवाजना खुशी को मार देता है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, किसी और की ज़िंदगी के विलन नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी गुजारिश है कि अगली बार जब मवाजने का धीमा सवार हो तो रुक जाइए, सांस लीजिए, अपने शुक्रिया की जो फहरिस्त आपने मुरत्तब कर रखी थी उस पर नज़र दौड़ाइए, और फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो इत्मीनान है वो कितना बेहतरी और कितना सुकून की तरफ आपको लेकर जाता है। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।